अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमने चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना है। तो इसका हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, पेज नंबर 146 है कि एन एंगल इज डिफाइंड एज अ यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज which some common point the rays are called arms the angle and the common end point is known as vertex of the angle। एंगल कैसे बनता है? तो बेसिकली एक दो लाइंस होती है नॉन कोलिनियर। अब कोलिनियर वो होती है जिसमें सेम पॉइंट्स आ जाएं एक जैसे। कोलिनियर वो होती है जो सीधा चलते रहे, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है। ठीक है, सारे कोलिनियर जो स्ट्रेट चलते जाएं। ठीक है जी। जिस तरह अगर यूं जा रही है एक वैल्यू या एक आर्क आ रही है तो इधर भी पॉइंट, इधर भी पॉइंट, इधर भी पॉइंट, इधर भी पॉइंट, तो ये हमारे पास क्या होगी बेटा? नॉन कोलिनियर। ठीक है बेटा, समझ आ गई? तो वो कहते हैं कि आपके पास एक नॉन कोलिनियर रे है। रे क्या होती है? एक उसका इनिशियल पॉइंट होता है और दूसरा जो है ना पॉइंट होता है जो कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, उसको हम रे कहते हैं। एक का इनिशियल पॉइंट होता है, हमें जाने का पता नहीं होता कि जो है ना ये कहाँ तक जाएगी, इनिशियल पॉइंट का हमें पता है। ठीक है जी। ये फर्ज कर लें कि कोई मुसाफिर है, मुसाफिर का तो पॉइंट होता है कि मिसाल के तौर पर कराची से चलेगा कश्मीर तक। ठीक है जी, तो एक पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट कराची हो गया और जो उसका पॉइंट होगा, फाइनल जो पॉइंट होगा उसका वो क्या होगा? कश्मीर होगा। लेकिन कोई है जो सारी जिंदगी सफर में ही रहता है। वो कौन रहता है सफर में? बस वाले खुद सफर में रहते हैं, उन्हें नहीं पता है कहाँ से कहाँ तक पहुंचना है। तो उसको हम क्या कहेंगे? रेस कह देंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक रेस। ठीक है, अब उसके बाद एक और वो कहता है कि पॉइंट होता है जो दूसरे पॉइंट को जोड़ेगा, तो वो भी रेस ही होती है। लेकिन जब ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिलेंगे तो हमारे पास एक एंगल बनेगा जिसको हम थीटा का नाम देते होते हैं। क्या नाम देते हैं? थीटा का नाम देते हैं। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को जो हम नाम देते हैं वो होता है वर्टेक्स। क्या होता है? वर्टेक्स होता है। और इसको हम कहते हैं आर्म। क्या कहते हैं? वो ग्राफ में कहते हैं जो दो लाइनों को आपस में, दो रेस को आपस में मिलाएगा वो पॉइंट वर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये देख लें। an angle is defined as a union of two non-collinear rays with some common end point. The rays are called arms of the angle and the common end point is known as vertex। इसके जो कॉमन पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? वर्टेक्स कहलाएगा। उर्दू में लिखा होगा, आप देख लेंगे। पढ़े? ठीक है, चलो। उसके बाद आता है इट इज इजी टू वी मेक एन एंगल बाय रोटेटिंग अ रे फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। ये कहते हैं कि हमारे लिए बहुत आसान से जो मेथड है इसमें हम क्या करते हैं कि एक एंगल को दूसरे एंगल तक पहुंचा सके, मतलब उसको रोटेट कर सके। जिस तरह मिसाल के तौर पर ये एंगल है, इसको मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, इजी है। इसको इस तरह भी कर सकता हूँ, इजी है। इसको इस तरह भी कर सकता हूँ, इजी है, क्योंकि वर्टेक्स एक ही है। इसको जो हम जिस तरह मर्जी घुमाते जाए हमारे पास एंगल तो बनता रहेगा। मिसाल के तौर पर इधर इधर एंगल अगर 30 का 60 का बन रहा है, इधर बनेगा 80 का बनेगा, उसके बाद फिर 105 का बनेगा। 90 का बन नहीं सकता, इस तरह स्ट्रेट होता है, इसलिए मैंने 90 नहीं कहा। 105 फिर 1010 होगा, फिर चलता है। एंगल रोटेट आप कर सकते हैं, इस तरह से एंगल भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, साथ साथ जी। उसके बाद एक और बात उन्होंने बताई है कि एक इनिशियल साइड होती है, एक टर्मिनल। ये तो दोनों आर्म्स हो गई। मैंने कहा था ये नाम जो है ये दोनों क्या हो गई हमारे पास? आर्म्स हो गई। और ये क्या हो गई? वर्टेक्स हो गई। अब ये जो एंगल मीट करेगा इसको हम इनिशियल आर्म कहते हैं, इनिशियल साइड। और ये होती है टर्मिनल साइड। तो ये आपके पास जो साइड होती है वो हमेशा बेस रहती है। ठीक है जी, ये बेस ये चेंज नहीं होती है, लेकिन ये वाली जो है ना आपके पास साइड चेंज हो सकती है। ठीक है बेटा, तो ये भी देख लें। एक एंटी क्लॉकवाइज होती है, एक जो होती है क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। अब क्लॉकवाइज जो होती है वो नेगेटिव की तरफ चलती है, एंटी क्लॉकवाइज जो जो क्लॉकवाइज होती है वो नेगेटिव होता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज होती है वो पॉजिटिव एंगल जो है ना वो चलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं डिग्री।
जी एक और चीज मैंने आपको इसमें बतानी थी, लेकिन वो 7.22 में है, वो हम अभी जो है ना नहीं करेंगे, ठीक है। 7.2 से पहले है। चले मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इस तरह ये आपकी नजर में क्या है, ठीक है। अच्छा, हम तो सारे जिंदगी सर्कल ही पढ़ते रहे हैं कि ये सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है, ठीक है जी। आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी यही पढ़ा था कि ये सिर्फ सर्कल है, लेकिन इसके अंदर कितनी सारी चीजें होती हैं वो हमें नहीं पता। पहली बात ये है कि ये जो सर्कल के जो बाहर वाली साइड होती है इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं? क्या? सरकमफेरेंस कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके अंदर एक पॉइंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? सेंटर पॉइंट। क्या कहते हैं? सेंटर का एक पॉइंट होता है जिसको सेंटर। जिस तरह अगर मैंने कोई चीज अगर आप किसी के पास होगी भी नहीं, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक चाबी है, ये देखें चाबी है, ये उस हवाले से तो नहीं हो सकता, कोई धागा हो या वो, आपने फिजिक्स में तो पढ़ा होगा। इसमें एक धागे की एक नोक होती है, इनिशियल साइड जिसको कहते हैं, एक जो पत्थर बांधा होता है, फिर उसको जब घुमाते हैं तो वो एक ही जो है ना सिमट में घूम रहा होता है जिसको कहते हैं, ठीक है जी। तो वो जो है ना इस तरह जब इसको पकड़ें तो इसको घुमाएं तो ये घूमता जाएगा। अब ये वाला जो पॉइंट होगा ना इसको हम सेंटर पॉइंट कहेंगे। ये बेसिकली घूम रहा है, सर्कल इनिशियल पॉइंट ये है, ये क्या कर रहा है? घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, ठीक है जी। ये दोबारा दोबारा आपस में मिल जाता है। अब इसको हम कहते हैं सेंटर पॉइंट, जिसको हम सी कहते हैं। अब सेंटर से लेकर सर्कल तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस होता है। अच्छा, अब अगर दो रेडियस आपस में मिल जाए, एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, अगर दो रेडियस और एक आर्क, अच्छा सर्कल का कोई भी हिस्सा हो जिसका आप ले सकते हैं, कोई भी हिस्सा सर्कल का इस तरह होता है ना, कोई भी हिस्सा, उसको हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क। सर्कल का कोई भी हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? आर्क होती है। और उसके बाद जो है ना, अब एक आर्क हो और दो रेडियस हो, तो रेडियस मिल जाए और एक क्या मिल जाए? आर्क मिल जाए, तो वो हमारे पास बनाता है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। क्या बनाता है? सेक्टर ऑफ अ। अच्छा, इसका मालूम करने का फार्मूला और है जो 7.2 में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज है, एक आर्क को फिर सेक्टर ऑफ अ सर्कल बनता है, ठीक है जी। रेडियस का पता चल गया, सेक्टर का पता चल गया, सरकमफेरेंस का पता चल गया, ठीक है जी। तो इसमें एक और चीज भी है जो मुझे थोड़ी सी याद नहीं आ रही, डायमीटर। वो था डायमीटर। डायमीटर वो होता है कि आप जो है ना कि एक लाइन लगाएं जो मिड पॉइंट को टच करके जाएगी, सेंटर को टच करके जाएगी, दूसरे पॉइंट पे जाके मिलेगी, उसे हम कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर। अच्छा, और दूसरी है कि अगर पॉइंट को टच करके ना जाए, एक से दूसरे पॉइंट तक डायरेक्ट चली जाए, उसको हम कहते होते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते होते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि अगर सर्कल को कोई चीज टच करके चली जाए उसको हम क्या कहते हैं? ये कोई भी लाइन है जो सर्कल को टच करके जा रही है उसको हम क्या कहेंगे? टेंजेंट लाइन। क्या कहेंगे? टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो ये सर्कल के बारे में जो बताना था मैंने वो आपको बता दिया। देखिए काफी सारी चीजें हैं सर्कल के अंदर भी जो हमने आज तक नहीं पढ़ी, सही है ना? ये अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रही तो आप मुझे बताएं, मैं आपको उर्दू में समझा देता हूँ। है, ये देखें, ये घड़ी की सिमत मनफी पैमाइश, ये साथ बैठ गए अभी। आप बैठे रहेंगे। हाँ, ये साथ बैठ गया ना। अच्छा, ये जो जाविये की पैमाइश, दो गैर हम खत शुआएं जो कि हम सिरा भी हो एक जाविये का तयन करती हैं। शुआएं जाविये के बाजू कहलाती हैं और नुक्ता जिस पर शुआएं आपस में मिलती हैं जाविये का राज कहलाता है। अब वर्टेक्स जो मैंने नाम दिया था, इनका जो उर्दू में नाम है वो क्या है? राज है। ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है। ये तारीफ जो आपने, उसके बाद एक और चीज उन्होंने बताई कि ये बहुत आसान है,
अगर हम एक शुआ को एक नुक्ते, अब शुआ जो मैंने बताया था वो जी वो एक रे बताई थी, रे। शुआएं होती हैं, रेज कहलाते हैं। जिस तरह सूरज की शुआएं नहीं होती तो वो रेज कहलाती हैं। इंग्लिश में रेज कहते हैं, उर्दू में शुआएं कहते हैं। तो वो उर्दू में वो कह रहा है कि अगर एक शुआ को एक नुक्ते के गिर्द एक सिमत से दूसरे सिमत में घुमाकर जाविया बनाए। इस तरह जाविया बनाने से शुआ की पहली सिमत जाविया का इब्तदाई बाजू इनिशियल आर्म जो मैंने कहा है, इनिशियल साइड इनिशियल आर्म, ठीक है जी। तो वो इब्तदाई बाजू उसको कहते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद आ गया और शुआ की आखिरी सिम जाविये का इख्तितामी बाजू, ये इख्तितामी बाजू कहलाता है, ठीक है जी। टर्मिनल साइड कहलाती है। उसके बाद आ जाएंगे बस यही कहा हुआ है कि अगर शुआ की गिर्द घड़ी की सिमत या घड़ी मुखालिफ सिमत हो तो जाविये की नुमाइश भी निस्बत या मनफी हो सकती है। देखें, अब घड़ी की सिमत मनफी पैमाइश, अब मैंने एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बताया। अब क्लॉकवाइज जो होता है, क्लॉक इस तरह चलता जा रहा होता है, ठीक है, ये हो गई क्लॉकवाइज, ये घड़ी की सिमत है। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज जो होता है, घड़ी की मुखालिफ सिमत। अब मुखालिफ सिमत ये है कि आप घड़ी उल्टा चलना शुरू हो जाए, ठीक है, वो क्या होती है, मुखालिफ सिमत होती है। तो उसके लिए अगर इस तरह चलना शुरू हो जाए तो माइनस में वैल्यू आएगी, और इस तरफ शुरू हो जाए तो पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, ठीक है जी। इस तरफ से शुरू हो जाए तो नेगेटिव, इस तरफ से शुरू हो जाए तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं कि जाविये के साथ साथ के असास के नहीं। ये मैंने एक और चीज आपको पढ़ाई है, ये सफा नंबर है 176, 176 है। तो उसके बिल्कुल नीचे आया हुआ है कि किसी दायरे के मुहित का हिस्सा कोस आर्क कहलाता है। ये जो मैंने आर्क बताया है ये उर्दू में क्या है, कुअस है, ठीक है जी। उसके बाद है दायरे के भीतर और कोस का दरमियानी हिस्सा कतई दायरा, सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये मैंने नहीं पढ़ाया। उसके बाद है दो रासों और एक कोस। अब ये रास क्या कहलाते हैं, सॉरी रदास, रदास रेडियस को कहते हैं, जो मैंने आपको बताया पहले, रेडियस। तो कत्ता दायरा उसको कहते हैं कि जो वो दायरे के जो है ना दो पॉइंट को टच करें, दो पॉइंट होते हैं ना, उनको टच करें थोड़ा सा ना, उसको कहते हैं दायरा, ठीक है जी। बस ये चीजें मैंने पढ़ाई हैं थोड़ी बहुत, इनको देख लें। समझ आई या गई जी, इधर तक समझ आ गया, अच्छा जी। उसके बाद जी, अब ये जो एक सरकमफेरेंस है जो मैंने अभी बताया है, ये वाला सर्कल है ना जिसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, तो ये जो है ना इसको 360 डिग्री में डिवाइड किया गया है। मतलब टोटल 360 डिग्री होता है, 360 जो इनके जावी होते हैं टोटल 360 होते हैं। एक चक्कर जो मुकम्मल करता है वो 360 डिग्री। जब एक राउंड मुकम्मल करता है तो वो कितना होता है, 360 डिग्री। जब दूसरा राउंड मुकम्मल करेगा तो वो क्या होगा, 720 होगा। जब तीसरा राउंड मुकम्मल करेगा तो क्या होगा, बेटा इतना भी नहीं यार, थोड़ा सा देख लेना। 360 को 3 से मल्टीप्लाई करा दें, बस ठीक है, आप रख लें अभी। तो 720 प्लस 360 कर लें तो ये 0, 8, 7 और 3 कितने होते हैं, 1080 हो जाएगा, ठीक है जी। ये 3 चक्कर मालूम करेंगे, और चौथा चक्कर अगर मालूम करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो भी आप मालूम कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब फिलहाल हम 360 डिग्री तक ही करते हैं। ये देखें, अब ये डिवाइड किया गया है 4 हिस्सों में, ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये इसकी जो चारों साइडें होती हैं वो 90 डिग्री का होती हैं,
ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी क्या है 90, सारे 90 डिग्री के होते हैं। 90 को अगर आप 4 दफा प्लस करें तो वो क्या आता है 180 डिग्री आता है, सॉरी 360 डिग्री आता है। ठीक है जी, 4 टाइम्स। अच्छा, एक और चीज होती है जिसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल वो एंगल होता है कि जो बिल्कुल सीधा हो, वो 180 डिग्री का जो एंगल होता है, दो 90 डिग्री एंगल मिल जाए तो एक स्ट्रेट एंगल, सीधा एंगल बनाते हैं, जो बिल्कुल सीधा होता है। मैं कहूँ कि ये एक सीधी लाइन जा रही है, इसका एंगल कौन सा बनेगा, तो आप झट से कह देंगे ये कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ऊपर भी 180 डिग्री होता है, नीचे भी 180 डिग्री होता है, तो वो टोटल बना देता है 360 डिग्री का एंगल। ठीक है, उसके बाद वो आपको पता है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं वाई एक्सिस कहते हैं, और ये होता है एक्स प्राइम एक्सिस, और ये होता है वाई प्राइम एक्सिस। इधर पॉजिटिव वैल्यूज होती है, इधर नेगेटिव। हम फिलहाल इधर तक पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि इधर जो हमारा सारा काम है वो एंगल्स का है। अब ये जो इधर जो एंगल होता है 0 डिग्री का होता है, इधर जो एंगल आ जाता है 90 डिग्री का, इधर कितने का आ जाता है 180 की डिग्री का आ जाता है, और इधर जो एंगल बनता है वो 270 का बनता है। ठीक है, और जब दोबारा एंगल इधर आ जाता है तो वो टोटल क्या हो जाता है 180 डिग्री। होता ये 0 डिग्री से शुरू है, और टोटल क्या कहाँ बन जाता है, सॉरी 360 डिग्री तक आ जाता है। ठीक है, 360 डिग्री आ जाता है। समझ आ गई इधर तक? ठीक है, इधर तक कोई इशू हो किसी को, किसी ने कोई सवाल पूछना हो? ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कुछ और चीजें हैं जो हम कल एक्सरसाइज शुरू करनी है ना डायरेक्ट, तो फिर वो कुछ चीजें आपको पता होना लाजमी है, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ। अब ये 0 डिग्री तो होता है, इसको 90 डिग्री को जब आप पाई में अगर वैल्यू बतानी हो, रेडियन में, रेडियन में अगर वैल्यू बतानी हो तो रदास जिसको कहते हैं, रेडियन में अगर वैल्यू बतानी हो तो उसकी वैल्यू होती है पाई बटा पाई बाय 2 होती है। ठीक है जी। उसके बाद इसकी जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास बनेगी, ये मैं एक्सिस हटा रहा हूँ, वाई एक्सिस जो ये वाला ये थोड़ा मसला कर रहा है, ये 90 डिग्री, और इसको आप पाई बाय 2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, और 180 जो होता है उसको आप पाई बोल सकते हैं, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री के होता है पाई की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये 270, ये 3 पाई बाय 2 होता है। ठीक है, इसको 270 को 3 पाई बाय 2 भी बोल सकते हैं, और ये जो 360 होता है इसको हम 2 पाई कहते हैं। ठीक है, ये नाम भी आपने याद रखने हैं। ठीक है, ये फिक्स ही है, निकाले पहला 0, फिर पाई बाय 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाय 2, फिर 2 पाई होता है, मुकम्मल हो जाता है। ठीक है जी, समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद जो है ना उन्होंने कहा कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन किसके, डिग्री रेडियन भी हमने पढ़ा नहीं है, तो जो 1 डिग्री होता है कितने डिग्री का होता है? अगर मिसाल के तौर पर आपके पास कोई सवाल आता है कि 20 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, तो 20 को मल्टीप्लाई बाय 1 बाय और पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कराएंगे, किससे? तो इसका मतलब ये जो डिग्री है, डिग्री की जगह आ गया पाई बटा 180, तो इसका मतलब 1 जो डिग्री होता है इज इक्वल टू होता है पाई बाय 180 के। ये 1 डिग्री की वैल्यू आ गई, समझ आ गई? ये भी याद करनी है। ये जो चीजें मैं आज आपको सारी बता रहा हूँ ये आपकी याद करने वाली है। ठीक है जी, और समझने वाली है बस, और जब सवालों पे आएंगे सिर्फ वैल्यूज डालते रहेंगे, आंसर आता जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर उन्होंने कहा कि जो है ना आप 1 रेडियन की वैल्यू, ये तो 1 डिग्री है ना, जब वो कहेंगे 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, तो वो 180 बटा पाई के होता है। किसके होता है? एक 180 बटा पाई के इक्वल होता है। जी, इधर तक समझ आ गई? इधर तक किसी को कोई मसला हो? वो निकाला नहीं है, ये तो मैंने वैसे आपको एग्जांपल दिया, ये अभी हम सवाल करेंगे। ये पहले का निकला होगा, ये वैल्यू है इसकी। ये अगर आप पे नंबर पे आए,
लेकिन इधर जो है ना उस तरह दी नहीं हुई, मैं आपको बता भी दूं तो आप जो है ना जस्ट ये वाली वैल्यूज जो है आप फाइंड आउट कर लें, ठीक है, समझ आ गई? या इधर आ जाएं, पे नंबर 148 पे आ जाएं। पे नंबर 148 पे दिया हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन रेडियंस एंड डिग्री। ठीक है, इस पे जो है ना आप ये देख लीजिएगा। तो आज का लेक्चर हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आज के लिए बेटा इंट्रोडक्शन जो था हमने सारा इंट्रोडक्शन चैप्टर का पढ़ लिया है। उसके बाद कल से जो है ना हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही, अल्लाह हाफिज।